नमस्कार दोस्तों। इस देश में कल जो हालात निकल के आए हैं तो वो अपने आप में अनोखे हैं। वो अनोखे इसलिए कि ये जो सरकार है ये इस बात के लिए जानी जाती है कि ये आज तक इसमें इस्तीफा हुआ ही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जिम्मेदारी किसी की तय होती नहीं है। अगर रक्षा मंत्रालय का अगर कोई मामला है तो वित्त मंत्री उसका जवाब देते हैं, वित्त मंत्री का मामला है तो गृह मंत्री जवाब देंगे, गृह मंत्री का है तो कोई और जवाब देगा। तो मतलब ये क्या है कि चक्कर गिन्नी जैसा हाल इन्होंने कर रखा है। लेकिन कल जो पेपर लीक को लेके और जिस तरह से हमारी नई नौजवान पीढ़ी का जो गुस्सा एकदम सड़कों पे निकल के आया है, और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह के अत्याचार वहाँ पे किए हैं, जिस तरह से हमारे बच्चों के सर फोड़े हैं, कील लगे जो डंडों से उनको पिटाई की है और पेलेट गन से आंखें फोड़ी हैं, तो ये अत्याचार अपने आप में पहली बार मतलब में देखने को मिल रहा है कि बच्चे उस प्रतिरोध के सामने खड़े रहे, भागे नहीं, वहां से आगे बढ़ते रहे। तो कल फिर मजबूर होके और जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सर, इस्तीफे से क्या कुछ बदल जाएगा? आपकी प्रतिक्रिया इस पे, और इस इस्तीफे से कुछ बदलेगा ऐसा तो लगता नहीं है जी। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने की मांग पूरे जंतर मंतर में जो लोग अमर अनशन पे बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इस भाजपा सरकार के खिलाफ, इसकी शिक्षा नीतियों के खिलाफ, इसकी बेरोजगार सृजित करने, देश में बेरोजगारी बढ़ाने की जो नीतियां वर्तमान सरकार ने, केंद्र सरकार ने ले रखी है, ये गुस्सा उनके खिलाफ था। उसके अगुवाई किसी ने कर दी, कोई वहां जाके बैठ गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में जिस तरह से पूरे विश्व में मंदी आई हुई है, भारत में भी मंदी आई हुई है, लेकिन हमारे जो देश के शासन पे बैठी हुई राजनीतिक पार्टी है, उसने उस बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया है, शिक्षा को नीचे ले जाने का काम किया है, अशिक्षित बनाने का काम किया है। तो इस सब के प्रति पूरे देश में के जो नौजवान हैं, छात्र हैं, युवा हैं, वही नहीं, पूरे देश के जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो जनतंत्र में विश्वास करते हैं, उन सबका गुस्सा जंतर मंतर पे प्रकट हुआ। इसलिए इसको कोई मामूली आंदोलन हमें ये नहीं आंकना चाहिए कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांग तो थी, लेकिन वो केवल प्रतीकात्मक थी। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो देश के नौजवानों का, युवाओं का गुस्सा फूटा, उसका प्रतीक या बहाना कहें, दीपीके नाम का एक युवक बन गया जो अमेरिका से सीधा भारत में आया। भारत सरकार ने उसको अनुमति दी। जो बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, संसद में है, वर्षों से, उनको रोका जाता है, लेकिन दीपिका को नहीं रोका गया। खैर, ऐसा होता है दोस्तों कि कई बार आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोग नहीं जानते कि ये कहाँ तक पहुंचेगा। तो दीपिके ने जो शुरुआत, जैन जी जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, उसकी तर्ज पर उन्होंने एक कॉकरोच पार्टी बनाई, और उस सीजेपी जिसको बोल रहे हैं, वो पार्टी ने जब शुरुआत की थी, उनको खुद अंदाज नहीं था, क्योंकि पहले हम देखते हैं कि पिछले एक सप्ताह में शुरू में 500-700 लोग आते थे, शाम तक 1000 लोग रहते थे। लेकिन इस आंदोलन में हमारे हिंदुस्तान की कुछ ताकतें शामिल हुई। सबसे महत्वपूर्ण वांगचुक, जो कि एक शिक्षाविद है, एक एनजीओ है, एक वैज्ञानिक विचार के आदमी है, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है देश में। वो स्वयं चलकर लद्दाख से आ गए और आमरण अनशन पर वो बैठ गए, जंतर मंतर पर, छात्रों के समर्थन में, छात्रों की मांगों के समर्थन में। लेकिन एक और तीसरी शक्ति है देश में, वो प्रगतिशील विचारों की शक्ति है, जनवादी विचारों की शक्ति है, और क्रांतिकारी विचारों की शक्ति है। इस क्रांतिकारी विचारधारा को मानने वाले जो दिल्ली के आईसा के, जेएनयू के, एसएफआई और एआईएसएफ के, क्रांतिकारी युवजन सभा के तमाम लोग वहां पर जिस तरह पहुंचे, मैं समझता हूं कि इस आंदोलन को धार देने में, उसको ऊंचाई तक पहुंचाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो उन्हीं छात्रों की, उन्हीं युवकों की है, जिनमें एक नेहा बोरा है। जी जी, नेहा बोरा भी
21 दिन तक आमरण अनशन पर बैठी, उसके साथ 4-5 और उसके साथ और 4-5 बच्चे बच्चियां थे जिनकी कोई उम्र नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज का जो अखबार छपा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छपा है और जैन जी की जीत जिसको बताया गया है, उसमें नेहा का, जिसकी वजन जब वो बैठी थी तो उसका 65 किलो वजन था, वो घट के 55 किलो रह गया, उसका कहीं जिक्र नहीं है। आज की राजस्थान पत्रिका में देख सकते हैं आप। तो क्रांतिकारी कार्य करने वाली जो ताकतें हैं, उनको वो अपने नाम की परवाह नहीं करती, वो काम करती है। और आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि दीपके ने तो अपना काम पूरा कर दिया, आंदोलन समाप्त हो गया। और हमारे जो वांगचुक साहब हैं, वो भी बीच में ढुलमुल होके और लड़खड़ा गए। इतनी बड़ी त्याग और कुर्बानी के बाद भी उन्होंने 26 दिन की आमरण अनशन में भूख हड़ताल की, ये बड़ा योगदान था। लेकिन क्योंकि वैचारिक रूप से वो क्रांतिकारी नहीं है, वो प्रगतिशील नहीं है, इसलिए बीच में लड़खड़ा गए। तो दोस्तों, राहुल गांधी भी उन्होंने दूर रखा इससे अपने आप को कि भाई हम राजनीति, लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस वाले, राहुल राजनीति कर रहे हैं। तो राहुल ने अपने को दूर रखने की भरसक कोशिश की, लेकिन संसद में जब जब उन्होंने छात्रों के उसको आंदोलन को की हिमायत में आवाज उठाई, उनको बैठा दिया गया, उनके खिलाफ आवाजें उठाई गई, लेकिन माइक बंद कर दिया गया। लेकिन ये आवाज रुकने वाली नहीं। ये पूरे देश की एकता जो नए सिरे से इस आंदोलन का अगर उपलब्धि, मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि छात्रों का ऐसा आंदोलन जो पूरे देश में फैल गया, और जिस तरह से आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने, जब वो आए आजादी की लड़ाई में मुख्य पृष्ठ पर, तो घबरा गई ब्रिटिश सरकार। इसी तरह से जो छात्र शक्ति है, जो प्रगतिशील छात्र शक्ति है, क्रांतिकारी छात्र शक्ति, उसको देखकर सत्ता घबरा गई। और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, वो उसी ताकत के भविष्य में, उससे भविष्य से डरकर वो उन्होंने इस्तीफा दिया है और डर गए बुरी तरह से शासक वर्ग। तो मैं इसको उपलब्धि मानता हूँ, ये जनता की जीत है, ये छात्र आंदोलन की जीत है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो फांसीवाद लाया जा रहा है, एक ही विचारधारा के आधार पर दूसरे तमाम विचारों को नष्ट करने की, दूसरी तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्ष है, उसको नष्ट करने की जो साजिश, जो मनोकामना है भाजपा के लोगों की, वो पूरी नहीं होने वाली। आने वाले दिन देखेंगे कि केवल एक इसका इस्तीफा नहीं, बहुत भारी अंदर टूट फूट होगी भाजपा और एनडीए के अंदर। और आने वाला दिन हमारे बशर्ते इस आंदोलन को जारी रखा जाए। और उन छात्रों ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा। मैं समझता हूं कि हमारे छात्र नई प्रेरणा देंगे और नए आंदोलन होंगे, नई फिजा बदलेगी। तो मैं इसके प्रति आशान्वित। एक सवाल आपसे, क्या आपको उम्मीद थी कि ये इस तरह से गुस्सा फूटेगा लोगों का? जी देखिए, ये तो हम अध्ययन करते हैं लगातार कि जिस तरह से मंदी, बेरोजगारी भयंकर रूप से छाई हुई थी, ये पूरा असंतोष देश के बच्चों का असंतोष है, देश की जनता का असंतोष है। तो ये तो फूटना ही था, बहाना मिलना चाहिए था। और क्योंकि ये हद हो गई थी, ये छोटी मोटी बात नहीं है ये। और हम देख रहे हैं केवल भारत में नहीं, अमेरिका में जो वहाँ के छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं, जर्मनी में कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के देशों में कर रहे हैं। तो ये विश्वव्यापी लहर है जो ट्रंप और नेतन्याहू के फांसीवाद के खिलाफ, और मोदी और जो शाह है, इनकी जो मिली जुली है ट्रंप से और नेतन्याहू से, जो कभी दूर होते हैं कभी पास आते हैं, लेकिन मोहब्बत तो उन्हीं से है। उसी वही धारा है, फांसीवादी धारा, जो आज देश की विचारधारा को, देश के प्रगति को, देश के उन्नयन को, देश की आजादी में हमने नहीं सोचा था कि ये लोग आएंगे। हिटलर और मुसोलिनी के खिलाफ महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब खड़े हो गए थे। आज दुर्भाग्य है कि वही हिटलर को, उनकी मुसोलिनी की विचारधारा हमारे यहाँ पनप गई है, लेकिन भारत की जो जमीन है वो लोग तानाशाही के लिए उर्वर नहीं है, ये उनके लिए उर्वर जमीन नहीं है। ये जनतंत्र का देश है, हमें भरोसा है लोकतंत्र पर। और आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक ताकतें और बेहतर ढंग से उभर के आएंगी, मुकाबला करेंगी। और ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कितना भी दमन कर लें, छात्रों ने जिस तरह दमन का प्रतिरोध किया, हमारे देश की जनता मुर्दार नहीं है। हमारे मजदूर, किसान, आदिवासी, सभी पर दमन हो रहा है, मध्य वर्ग पर दमन हो रहा है, व्यापारियों पर दमन हो रहा है। ये पूरा देश है
ये पूरा देश जिसके लोग 80-90 करोड़ लोग हैं जो इसके दमन के खिलाफ है, इस आचरण के खिलाफ है, इस जो सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ है, तो रंग लाएगी शिकार भी हैं। रंग लाएगी हमारी फाका बस्ती एक दिन। मैं इसी के साथ अपनी बात वही इसके शिकार भी हैं जी। तो दोस्तों ये महेंद्र जी थे और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही। मैं भी इकबाल का एक शेर पढ़ देता हूँ इसको खत्म करने से पहले कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी क्या है वो आपको मालूम होगा शायद किश्ते वीरां से। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये जो है याददाश्त की वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होने लग गई आजकल। तो ये बहुत ही उपजाऊ है इस मामले में कि यहाँ पे इस तरह की जो प्रतिक्रियावादी जो ताकतें हैं, जो प्रतिगामी जो ताकतें हैं, वो दुष्यंत का भी है, आप सुना दीजिए दुष्यंत का। यहाँ आप सुना दीजिए ताकि इसको फिर खत्म करें जी। ये दुष्यंत कुमार के शेर से मुझे याद आ रही है बात। दुष्यंत कुमार का शेर है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। इसको कल हकीकत में बदल दिया हमारी जैन जी ने। ना उम्मीदी थी, 0% उम्मीद थी, लेकिन 100% पे पहुंचा के कल एक मिसाल पेश की है और ये पूरे विश्व के लिए मिसाल है। थैंक यू। तो आपका परिचय? अशोक कुमार जैन, प्रेम जी प्रेम। अरे बहुत महान जो है साहित्यकार जी। इसमें क्या श्रोता में मेरी मीरता रोऊं के गालिब दा तंज करूं, मीरता रोऊं के गालिब दा, ये कैमरा बदल लीजिए। मीरता रोऊं, तुम्हारा वोट हुआ, मेरा नहीं आ रहा, उल्टा चल रहा है। रिकॉर्डिंग आपकी आ रही है? मीरता रोऊं के गालिब दा तंज करूं, मीरता रोऊं के गालिब दा तंज करूं, शाम दिल्ली का ये मंजर डराता जा रहा है, शाम दिल्ली का ये मंजर डराता जा रहा है। ओ बड़ी इसी के साथ दोस्तों दें इजाजत। हमसे बात करने के लिए महेंद्र जी का और भाई साहब प्रेम जी प्रेम के भाई साहब से ज्यादा याद रहेंगे ये, और भाई ये शायर हैं तो इन सब का जी। इमरोज सिकंदराबादी, देखिए आप कहाँ से कोटा में लोग आ रहे हैं, देखें आप। तो इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।